कर्क राशि के जातकों, हर हर महादेव। आज मैं अपने इस मंच पर कर्क राशि के जातकों का अक्टूबर माह का मासिक राशिफल लेकर के उपस्थित हूँ। कर्क राशि के प्रबुद्ध जातकों, आपकी जन्म कुंडली पर पड़ने वाले प्रभाव, आपकी राशि पर पड़ने वाले विभिन्न नक्षत्रों की और ग्रहों के प्रभाव को लेकर के इस राशिफल को तैयार किया गया है। साथ ही साथ यदि इस महीने कोई बाधा भी आपके ऊपर आ रही है तो उससे कैसे आप लोग उन चुनौतियों से पार पा लें, उपाय क्या हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। साथ ही साथ कर्क राशि के जातकों, इस महीने 9 और 10 अक्टूबर को हमारा काशी आगमन हो रहा है, बनारस आगमन हो रहा है और 19 और 20 अक्टूबर को दिल्ली आ रहे हैं। से सभी दिन लखनऊ के बगल में बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर आप हमसे मिल सकते हैं। अधिक समय ना लेते हुए आगे बढ़ते हैं। कर्क राशि के जातकों, पहला पॉइंट आता है पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। तो कर्क राशि के प्रबुद्ध जातकों, इस माह आपके परिवार के ऊपर कहीं ना कहीं मंगल भारी पड़ रहा है, जिसके कारण सभी के बीच में प्रेम की कहीं ना कहीं कमी आ सकती है। सदस्यों के बीच में, घर के सदस्यों के बीच में किसी पुरानी बात को लेकर के लड़ाई झगड़े होने की नौबत आ सकती है। गड़े हुए मुर्दे लोग जो है निकालेंगे और पुरानी बातों का बतंगड़ बनाएंगे। संपत्ति को लेकर के कर्क राशि के जातकों, आपके घर परिवार में डिस्प्यूट छिड़ सकता है, विवाद छिड़ सकता है। तो कर्क राशि के जातकों, ऐसे में आपको संयम व धैर्य से काम लेने की जरूरत है, अन्यथा स्थिति और ज़्यादा भयावह हो सकती है। कर्क राशि के जातकों, आप अपने बच्चों से भी कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट रह सकते हैं, निराश रह सकते हैं और उनके भविष्य को लेकर के कोई कठोर निर्णय भी इस महीने ले सकते हैं। ऐसे में किसी निर्णय लेने से पहले संयम से काम लीजिएगा तथा अपने से बड़े बुजुर्गों का परामर्श अवश्य लीजिएगा। किसी भी प्रकार से आपको अपने संयम को नहीं खोना है, क्योंकि कर्क राशि के जातकों, इस महीने आपके ऑफिस के भी लोग और आस पड़ोस के लोग भी क्रोध ज़्यादा दिलाएंगे, तो क्रोध से आपको बचना होगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा टॉपिक आता है व्यापार व नौकरी के लिए कैसा रहेगा ये माह। तो कर्क राशि के जातकों, इस माह आप अपने व्यापार को विस्तार देंगे, विस्तारवादी रवैया अपनाएंगे, जिसमें एक्सपेंसेस होंगे, खर्चे आएंगे। इस महीने कोई ज़मीन इत्यादि क्रय करने के भी योग बन रहे हैं, तो धन का खर्च काफ़ी होगा। तो ऐसे में अपने बजट को बना करके चलिएगा, अनावश्यक खर्चों से बचिएगा। और कर्क राशि के जातकों, अपने शत्रुओं पर आपको ध्यान रखना है। आपके शत्रु कहीं ना कहीं इस महीने आपका नुकसान करने की सोच सकते हैं, जिस कारण व्यापार में घाटा होने की संभावनाएं हैं। कर्क राशि के जातकों, बाजार में अपना स्वभाव मैत्रीपूर्ण रखिएगा तथा सभी के साथ मीठी वाणी का प्रयोग जरूर करिएगा। कर्क राशि के जो जातक नौकरी कर रहे हैं, ऐसे लोगों को इस माह कुछ ना कुछ नए अवसर मिल सकते हैं, लेकिन आपको अपनी अभी की जॉब छोड़ने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कर्क राशि के जातकों, कार्यक्षेत्र में आपके कलीग्स, आपके जो अंडर में काम करने वाले लोग हैं, ये बैक बाइटिंग कर सकते हैं, इससे आपको बचना रहेगा। वहीं रचनात्मक क्षेत्र में काम कर रहे लोगों के लिए ये माह उत्तम रहेगा और उनका मन अपने काम में ज़्यादा लगेगा। आगे बढ़ते हैं एजुकेशन व करियर। तो कर्क राशि के जो छात्र उच्च शिक्षा के लिए कहीं बाहर जाना चाहते हैं, वीज़ा पासपोर्ट्स वगैरह जो है किसी दूसरे देश में जा कर के पढ़ाई करना चाहते हैं, तो समय ठीक है, आप लोग प्रयास कर सकते हैं। लेकिन आपके अंदर कर्क राशि के जातकों, इस महीने कंसंट्रेशन की कमी होगी, एकाग्रता की कमी होगी और इसका बैड इम्पैक्ट आपकी पढ़ाई पर पड़ेगा। आपके टीचर जो आपको बहुत मानते थे, वो इस महीने आपसे निराश रह सकते हैं। कॉलेज में पढ़ रहे कर्क राशि के छात्रों को उनके सहपाठियों का सहयोग मिलेगा और लोगों का साथ भी प्राप्त होगा महीने के अंत में। तो पढ़ाई आपको मेहनत से करनी होगी, नहीं तो फिर दिक्कत हो सकती है। कर्क राशि के जो जातक मैनेजमेंट या MBA के छात्र हैं, इस महीने आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे और कहीं अच्छी जगह पर सेटल हो सकते हैं। वहीं सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्र अपने लिए किसी नए करियर के विकल्प पर विचार कर सकते हैं, जिसमें उन्हें किसी योग्य व्यक्ति का मार्गदर्शन भी प्राप्त हो सकता है। आगे बढ़ते, प्रेम जीवन व वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा कर्क राशि के जातकों का। कर्क राशि के प्रबुद्ध जातकों, वैवाहिक जीवन के जो संकेत हैं ये अच्छे रहने वाले हैं। जीवन साथी का इस महीने आपको भरपूर साथ मिलेगा, जो आपको उनके प्रति आकर्षित करेगा। आपका साथी आपको भली भांति समझेगा तथा हर स्थिति में, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो, आपके साथ खड़े रहेंगे। आप भी उनके प्रति स्नेह का भाव रखिएगा तथा उनकी किसी बात को अगर ना अच्छी लगे तो अनदेखा करने की कोशिश कीजिए। कर्क राशि के जातकों, यदि
आप प्रेम विवाह करने की सोच रहे हैं व घर वालों को अभी तक नहीं बताया है, तो यह माह उसके लिए अनुकूल अभी नहीं है। मत बताइएगा, नहीं तो फिर किसी बात को लेकर के विवाद अधिक होगा। आप अपने परिवार में किसी करीबी सदस्य के साथ जो आपको बहुत क्लोज समझता है, उसके साथ इस बात को आप भले साझा कर लीजिएगा, लेकिन मम्मी पापा को अभी इन सब बातों को मत बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। कर्क राशि के जातकों, हेल्थ राशिफल कैसा रहेगा अक्टूबर माह का। कहते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। तो कर्क राशि की जो महिलाएं हैं और विशेषकर प्रेगनेंसी हैं, उनको इस महीने अपने स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा, अन्यथा उनको कोई गंभीर बीमारी हो सकती है। खाना बनाते समय भी घर की महिलाएं कर्क राशि के जो हैं उनको ध्यान रखना होगा, क्योंकि आग से जलने या कुछ अनहोनी होने का खतरा अधिक बढ़ रहा है। अन्य लोगों को इस माह शारीरिक रूप से कोई समस्या नहीं है। कर्क राशि के जातकों, इस महीने आपको बस अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने की सितारे सलाह दे रहे हैं। भ्रामरी प्राणायाम, मेडिटेशन, अनुलोम विलोम, ये सब आप करते रहिएगा। सूर्य नमस्कार करिएगा। इससे आप शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से स्वस्थ रह पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। कर्क राशि के जातकों, लकी नंबर क्या है। तो इस महीने का जो आपके लिए शुभ नंबर रहेगा, ये नंबर रहेगा 6। इस अंक का आप प्रयोग करिए और जीवन में आगे बढ़िए। वहीं लकी कलर की यदि हम बात करें तो वाइट कलर और क्रीम कलर, ये दोनों कलर आपके लिए इस महीने बहुत ज़्यादा लकी रहेंगे। कर्क राशि के जातकों, इन जो है रंगों को प्राथमिकता दीजिएगा। कुछ विशेष बातों का आपको ध्यान रखना होगा। शनिवार वाले दिन पंजीरी मतलब आटे में चीनी मिला करके पीपल के पेड़ के नीचे आपको रख करके आना है। दूसरा एक काम, सूर्यदेव को प्रतिदिन अर्घ्य देना है और आदित्य हृदय स्त्रोत का 1 पाठ, और रविवार वाले दिन 3 पाठ आदित्य हृदय स्त्रोत का करना है। सुबह और रात्रि में सोने से पहले उठ करके भ्रामरी प्राणायाम आपको करना होगा। साथ ही साथ साथियों, शुक्रवार वाले दिन किसी महिला को दूध का दान देना होगा। प्रतिदिन राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिएगा। दूसरों की लड़ाई झगड़े में आपको पार्टिसिपेट नहीं करना है और कोशिश कीजिएगा पर्ल अर्थात मोती पहन करके रखिएगा, लेकिन कोई भी रत्न पहनने से पहले एक बार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अच्छे से करवा लीजिएगा, उसके बाद ही रत्नों को धारण करिएगा। तो ये कुछ उपाय थे, इनको आप कर सकते हैं। कर्क राशि के जातकों को हमारा प्रस्तुत राशिफल कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें अवगत अवश्य कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध साथियों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम।